सीताराम हो गए। वकील साहब मरे, ऊपर गए, धर्मराज ने कहा कौन आया है? कि ये आया है काला कोट। वकील साहब सामने खड़े थे, सामने खड़े थे। धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से कहा इनके पाप पुण्य गिनो। पाप पुण्य गिनना प्रारंभ करा, और जब पाप पुण्य गिनना प्रारंभ करा तो मालूम पड़ा कि इन्होंने तो झूठ बहुत बोला, छल बहुत करा, ये करा वो करा। महाराज इसने पुण्य नहीं करा, कोई पुण्य नहीं करा, नरक भेज दिया जाए इनको। अदालत में भी जाते थे तो क्लेश करते थे। एक वो वकील होता है जो अदालत में भी जाता है तो भगवान को प्रणाम कर कर जाता है और बड़े प्रेम से सबसे बात करता है, पर ये वहां पर भी क्लेश करता था। भेज दो इसको। इतने में तुरंत धर्मराज निर्णय दे रहे थे, और इतने में वहां से नंदी निकल कर जा रहे थे। नंदी ने कहा इस वकील ने कुछ करा हो चाहे ना करा हो, पर एक गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बता दिया था। एक गांव के व्यक्ति को शिव पुराण का रास्ता बता दिया था। इतने में धर्मराज ने का रास्ता नहीं बताया था, उस व्यक्ति ने एड्रेस पूछा था और इसने भगाया था। नंदी ने कहा भले भगाया, पर हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर ही था। हाथ का इशारा तो शिव पुराण की ओर था। तो बताओ नंदी क्या करना है? धर्मराज से पूछा तुम बताओ कि मंदिर का रास्ता, शिवालय का रास्ता, शिव पुराण का रास्ता बताने वाले का क्या फल होता है? तो इतने में धर्मराज ने कहा उसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दिया जाता है, इसलिए इसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दो, इसको भी बैकुंठ का रास्ता बता दो। वकील की आंख से आंसू बहने लगा कि मैंने जिंदगी में कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर एक कर्म, और वो भी मैंने अनायास करा। मैंने एक कर्म करा और वो भी अनायास करा, अनायास। कांटाकुर्डी के धमतरी जिले के इस छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये 5 दिवसीय की कथा चल रही है तो पूरे धमतरी जिले को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे शिव हमें मंजिल बताने के लिए आए हैं, हमारे शंकर हमें मंजिल बताने के लिए आए हैं। आज हमारा कितना सौभाग्य है, आज हमारा कितना 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 आनंद का विषय है। और ये शिव कृपा से हुआ। कोई आपसे पूछे साहब शिव महापुराण की कथा कहां हो रही है, आप नहीं भी गए हो ना, तो आप अपने मुख से और अपने हाथ का इशारा कर कर बता सकते हो कि वहां कथा हो रही है, चले जाओ। आपके रिश्तेदार पूछे क्यों जी हमने सुना है कि तेरे पास में कथा हो रही है, हाँ आ जाओ। कितनी दूर है तेरे यहां से? 10 किलोमीटर दूर है, आओ तो सही, हम आपको लेकर चलेंगे। आओ पहुंचो। एक मंजिल बता दी, एक स्थान बता दिया। शिव महापुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम केवल एक मंजिल तक पहुंचाना है। शिव पुराण कहती है आप अपना कर्म करो, अपनी मेहनत करो, लगनता से करो। जिस काम को कर रहे हो उसमें इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना, इतनी मेहनत करना कि अभी तक मेहनत करते आए उससे 4 गुनी ज्यादा मेहनत करना। जब 4 गुनी ज्यादा मेहनत करोगे तो शंकर सफलता देगा ही। शिव पुराण ये नहीं कहती कि आप अपने घर में बैठ जाओ। शिव पुराण ये नहीं कहती कि आप अपना एक स्थान पकड़कर बैठ जाओ। शिव पुराण तो यहां तक कहती है कि तीर्थ में भी जाकर मत बैठो। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी नदी के तट पर जाकर मत बैठो। शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर के शिवालय में जाकर मत बैठो। आप तो अगर तीर्थ गए हो तो वहां से लौट कर आइए, नदी के किनारे तक गए हो लौट कर आइए, किसी शिवालय तक गए हो लौट कर आइए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अपनी लगनता, अपनी मेहनत, अपना कर्म इतना प्रबल करो, इतना मेहनत करो कि उस मेहनत का फल आपको मिले। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता बंधोर,
मैं नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता बनघोर, मैं नरहरपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की रहनिवासी हूं। कहीं बैठी हो? हाँ हाँ, दिख गए। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। मैं जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की निवासी हूं। मैं भोलेनाथ जी का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा था और छोटा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था। 5 साल से मेरे दोनों बेटे तैयारी कर रहे हैं, पर 5 साल तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ना तो कंपटीशन एग्जाम में मेरे बड़े बेटे का हुआ, ना नीट में मेरे छोटे बेटे का हुआ। गुरुदेव, हम भले कांकेर के रहने वाले हैं, छोटे क्षेत्र के हैं, पर बेटों का मन था कि हम भी कोई ऑफिसर बन जाएं, हमारा भी कोई ऊंचा पद हो जाए। गुरुदेव, बड़े बेटे ने 5 साल तक लगातार कंपटीशन एग्जाम दिया पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। छोटे बेटे ने नीट की परीक्षा देता रहा पर सिलेक्शन नहीं हुआ। कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1.5 नंबर से रह जाते। दोनों बेटे हार गए और दोनों बेटों ने कहा, मां अब हम ना नीट की तैयारी करेंगे और ना हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे। तब मेरे बच्चों ने जैसे ही बोला तो मैंने अपने बच्चों से कहा, एक बार सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। हमने टीवी चालू कर हम आपको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। दूसरे के कहने पर हमने टीवी चालू करी, आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी। कथा सुनते ही मेरे बच्चों को सुनाई और मेरे बच्चों ने कह दिया, सीहोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी लगन, अपने कर्म को, अपनी मेहनत को चौगना करो और चौगना मेहनत कर कर शंकर को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाकर जब एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगा कर जाओ। मेहनत को चौगना करना है। अब मेरे बेटे ने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करी और छोटे बेटे ने नीट की तैयारी करी और दोनों ने अपनी मेहनत को 4 गुना कर दिया। मैं और मेरे दोनों बेटे, हम तीनों शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाने लगे और रोज जल चढ़ाने जाते। जब मेरे बेटों का एग्जाम आया, बीच वाली पत्ती पर शहद लगाया और शहद लगाकर शंकर को लगाकर मेरे बेटे कंपटीशन एग्जाम में बैठ गया और दूसरा बेटा नीट की परीक्षा में बैठ गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। जो बेटा मेरा कंपटीशन एग्जाम में बैठा था वो रेलवे का बहुत बड़ा पदाधिकारी बन गया और छोटा बेटा जो नीट की परीक्षा दे रहा था वो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो गया। मेरा बेटा डॉक्टर बन रहा है और बड़ा बेटा रेलवे में हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है, ये शिव ओघड़ी है। शिव ओघड़ी है। अनीता बनघोर, जिनका नाम बोला जाए वही आए। अनीता बनघोर नरहारपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की हैं। तो बड़े ये एक स्मरण हमारे भीतर रहे कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा परिश्रम 4 गुना होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी कदम शंभो, मैं तेरी बदम हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है, आप और हम दोनों मिलकर गुनगुनाते हैं कि मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया,
तेरा। छोटा बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनंद गांव में MBBS कर रहा है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है। छोटा बड़ा रेलवे में सिलेक्ट हो गया। इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया। आप ब्रह्म में मत पढ़ना कि सियोर वाले महाराज ने किया। इसमें आपकी मेहनत ने करा, आपकी लगन ने करा, आपके कर्म ने करा। और कर्म के साथ आपने जो शंकर भगवान पर भरोसा करा, शिव ने हाथ पकड़कर पार लगा दिया। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा संघर्ष का समय होगा, कटेगा। थोड़ा मेहनत का समय होगा, कटेगा। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने संघर्ष को, अपने कर्म को, अपनी लगनता को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, जब अपनी लगन, अपने कर्म को जब हम 4 गुना बढ़ाते हैं तो शिव तत्व अपने आप हमारे भीतर जागरूक हो जाता है। दुनिया के लोग पूछते हैं, गुरुजी शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले को भगवान इतनी जल्दी सुन लेता है? हम कहते हैं तुम जल नहीं चढ़ाते, तुम शंकर भगवान को जब जल चढ़ाते हो तो भगवान भोलेनाथ जल चढ़ाने वाले के हाथ को किसी दूसरे के हाथ के आगे फैलाने नहीं देता, वो पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा देता। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव कृपा। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए। जब विश्वास भरोसा बढ़ेगा तो शिव मिलेगा, शिव मिलेगा। जिन हाथों से आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो ना, मेरा भोले बाबा इन हाथों को दूसरे के आगे फैलाने नहीं देगा। मेरा भोले बाबा इन हाथों को ऐसा पकड़कर मंजिल तक पहुंचाएगा कि दूसरी बार सोच नहीं पाओगे कि बाबा ने कहां पहुंचा दिया, बाबा ने कहां पहुंचाया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं कि तेरे दल पर आने के काबिल नहीं। कितना हम करते हैं, कितना।